हेलो गाइस। तो हमारा इंटरमीडिएट सीरीज चल रहा था। इंटरमीडिएट सीरीज में आज सीरीज लेक्चर नंबर शायद 5 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन कार्बिन का रीअरेंजमेंट देखा था। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन में बहुत सारे नेम रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे इन सेंस की 2-3 जो भी आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज हमारा नेम रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वो है आरंट आरंट स्टर्स्ट सिंथेसिस, जो भी है नाम इसका यही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इतने सारे रिएजेंट्स कंडीशन है और ये प्रोडक्ट है, तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुँचेंगे इन सारे कंडीशंस को यूज़ करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो पहला है हमारा अल्कोहल है। तो अल्कोहल में SOCl2 यूज़ करके क्या बनता है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक एक 1 बाय 1 सारे मैकेनिज्म को डिस्कस करूं। ठीक है, मैंने वैसे ओवरऑल बता दे रही हूँ। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है हमारा अल्कोहल, यहाँ पे SOCl2 हम यूज़ करेंगे तो ये OH की जगह पे क्लोरीन ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, फिर CH2N2 देखेंगे तो हमने यहाँ से देखा था जेनरेशन ऑफ कार्बिन में किस तरह से ये बन जाता है। नाइट्रोजन ग्रुप और कार्बन ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है, क्लोरीन को निकाल देता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर Ag2O में पता है नाइट्रोजन गैस रिलीज करवाता है, तो Ag2O नाइट्रोजन गैस रिलीज करवा दिया। फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट हो गया और फिर यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया। लेकिन हम 1 बाय 1 देखेंगे कि यहाँ से SOCl2 को यूज़ करके हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। यहाँ पर हम अल्कोहल से एसाइल क्लोराइड तक कैसे पहुँचे, इसको यूज़ करके, SOCl2 को यूज़ करके। देखो ये मैकेनिज्म है। SOCl2 यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्साइड को हटा के रिलीज़ करके। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम OH हटा के Cl लेके आएंगे और ये हम इन तीनों को यूज़ करके ला सकते हैं। SOCl2 भी यूज़ कर सकते हैं, PCl5 भी यूज़ कर सकते हैं, CuCl2 Hol2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इन तीनों रिएजेंट कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ OH से हटा के Cl ला सकते हैं। और ये क्या, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 1 बाय 1 नेम रिएक्शंस करवा रही हूँ, तो मैं सारी डिटेल को एक्सप्लेन कर दूँ यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, OH के ऊपर जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये सल्फर ग्रुप पे अटैक करेगा। सल्फर ग्रुप पे अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो ओपन होगा, फिर क्लोज होगा और फिर यहाँ से क्लोरीन ग्रुप रिलीज हो जाएगा। क्लोरीन ग्रुप रिलीज होते ही ऑक्सीजन का और सल्फर का बॉन्ड बनेगा, ये वाला देखो, ये बॉन्ड फॉर्म होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, R यहाँ है, H यहाँ है और डबल बॉन्ड और Cl आ चुका है हमारे पास। सही है, ठीक है। लेकिन जो Cl ग्रुप से यहाँ से निकला है वो एज अ नेगेटिव फॉर्म में निकला है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा। फिर यहाँ से ये ग्रुप ओपन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ से इन सारे ग्रुप को निकाल देगा। निकालने के बाद जो हमारा फाइनल बचा हुआ है, निकालने के बाद जो हमारा बचा है, देखो क्या हुआ इन द सेंस कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने बोला था यहाँ पे बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज मैंने बना दिया है। एक स्टेप और इन्वॉल्व करा मैंने इसमें, नेगेटिव चार्ज यहाँ उठेगा तो यहाँ पे बना दिया मैंने, इसको बैक बॉन्डिंग करके मैंने यहाँ से रिलीज़ करवाया। तो ये क्लोरीन ग्रुप जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, SO2 बनेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पर और SO2 और यहाँ पे HCl। बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, SO2 भी बनेंगे और HCl भी बनेंगे और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा एसाइल क्लोराइड, ये भी बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ तक का मैकेनिज्म आपको समझा दिया। अब यहाँ से वही जनरेशन ऑफ कार्बिन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जनरेशन ऑफ कार्बिन में। तो यहाँ से जनरेशन ऑफ कार्बिन है, यहाँ से यहाँ अटैच होगा, N2 गैस आएगा, फिर Ag2O हम यूज़ करेंगे तो N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद हमारे पास बनेगा क्या, कार्बिन। कार्बिन को हम रीअरेंजमेंट करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखो ये कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड जो अभी लोन पेयर ने बनाया है। और ये जो R है यहाँ पे S के साथ माइग्रेट कर रहा है, तो R और S साथ में आ गया। फिर हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके कैसे फाइनल प्रोडक्ट पहुंचेंगे, वो भी इसका भी मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, हो गया ओपन। यहाँ से O और जो वाटर का जो 2 हाइड्रोजन है वो है, ऑक्सीजन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा। अब ये बचा मॉलिक्यूल बचा, आई एम सॉरी, ये जो चार्ज बचा ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा, हमारे पास ये बचेगा ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ चुका है इस वाटर से। ठीक है, हाइड्रोजन आ गया यहाँ से। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, जो रिएक्शन में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, वो यहाँ से यूज़ कर लेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से इसको देख लो। हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें H जो है वो यहाँ पे रखना है और OH जो है वो कार्बन सेंटर पे रखना है, और ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ वाला फॉर्म करना है, यहाँ वाला फॉर्म करना है, वो इजीली बन जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है बस, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म जो मैकेनिज्म वो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारा वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट भी हमने पिछला नेम रिएक्शन की तरह देखा है। यहाँ पे नाइट्रोजन N2 है और यहाँ पे Hg2 है, तो हमें पता है क्या होगा, Hg2 से यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा और कार्बन बनेगा। तो हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे Hg2 हमने सबसे पहले लिया हुआ, तो Hg2 हम डालेंगे स्मॉल इसमें सोल्यूशन में। सबसे पहले यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होने के बाद क्या बना, कार्बन बना। फिर हमारा रीअरेंजमेंट होगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस रीअरेंजमेंट में देखा है, रीअरेंजमेंट होगा। उसके बाद यहाँ बनेगा हमारा कीटीन। कीटीन में भी वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है। कीटीन में वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से ऐड करेंगे हम, यहाँ पे देखो, कीटीन में जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। यहाँ का जो बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ आ चुका है, अटैक कर चुका है। फिर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो यहाँ पे बॉन्ड ओपन हुआ है, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो बना है, ये यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और ये लोन पेयर जो है ये हाइड्रोजन लेगा, और दोनों के दोनों जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला दोनों क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब यहाँ पे OH बचा, ये रहा, और यहाँ पे भी OH बन गया है। अब ये क्या करेगा, ये अपना बैक बॉन्डिंग करेगा, वो जैसे था कार्बोनिल ग्रुप में वैसे ही रहेगा। और फिर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस बॉन्डिंग करने की वजह से यहाँ पाँच बॉन्ड बन जाएगा। 5 बॉन्ड बनेगा तो इसको तो कार्बन को 4 ही बॉन्ड चाहिए ना, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है H+ ले लेगा। लेने के बाद यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, और यही हमारा वुल्फ रीअरेंजमेंट है, ठीक है। वुल्फ रीअरेंजमेंट इसे ही कहते हैं, और बहुत आसान है, बहुत सिंपल इसका मैकेनिज्म भी है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में तुम्हें यहाँ देखो हाइड्रोक्साइड है, तो इसको SOCl2 यूज़ करके हमने पहले वाले रिएक्शंस में देखा है कि SOCl2 को यूज़ करके हम OH से क्लोरीन कैसे आते हैं, फिर यहाँ से सारा रिएरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो मैं एक बार इसमें भी रिकेप करवा दे रही हूँ, ठीक है, एक बार, क्योंकि इससे हमें याद रहेगा। बार बार रिकेप करने से ना इसको हमें याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये देखो, बेंजीन रिंग जो था उसको हमने R मान लिया है, ठीक है, और डबल बॉन्ड वो OH है, कंप्लीट। तो अब हमें कैसे इसको करना है, बेंजीन रिंग को हमने R मान लिया, बाकी से वो लास्ट वाला ग्रुप है हमारा यही था। तो वो क्या करेगा, किस तरह से रिएक्शन करेगा, इसके लोन पेयर जो ऑक्सीजन के यहाँ पे सल्फर पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ऊपर होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, ठीक है। क्लोरीन को निकालने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये रहा R डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ अटैच किया है, सल्फर है, तो ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बन गया। सल्फर के साथ कार्बन ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे जो क्लोरीन था वो एक निकल चुका है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहीं पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ओपन हुआ है बॉन्ड अटैक करने के बाद, यहाँ से जो क्लोरीन सोल्यूशन यहाँ से निकला है क्लोरीन, वो क्या करेगा, एज अ नेगेटिव फॉर्म में आया है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, तभी ये बॉन्ड ओपन होगा ना, बॉन्ड ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, ऐसे निकलेगा ये। तो ये हमारा जो क्लोरीन यहाँ से जो निकला है वो नेगेटिव फॉर्म में है। तो अब हम यहाँ पे इसके सेकंड फॉर्म पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड ओपन हुआ है, ये रहा बॉन्ड, ठीक है। क्लोरीन जो अटैक करा वो ये रहा क्लोरीन, बाकी का R ये रहा, ऑक्सीजन H ये रहा, बाकी सब एज इट इज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा होगा, देखो क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज ये बैक बॉन्डिंग करा बैक बॉन्डिंग, यहाँ से जो क्लोरीन ये बैक बॉन्डिंग करते ही ये ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और SO2 बना लेगा। यहाँ से जो क्लोरीन है वो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकालेगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl और SO2 बनेगा। देखो वैसे ही है, सब कुछ सेम टू सेम है। C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया था, C क्लोरीन यहाँ आ गया था, बाई प्रोडक्ट क्या बना था, SO2 और HCl बना था हमारा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, HCl जो क्लोरीन बन जाएगा यहाँ पे, उसके बाद CH2N2 जब हम कार्बन ग्रुप बनाएंगे, फिर वहाँ से HgO2 डालेंगे तो नाइट्रोजन रिलीज़ होगा, है ना, नाइट्रोजन रिलीज़ होगा। एक बार इसको भी देखिए, ये हमारा ये ग्रुप है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटर यहाँ से अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, और ये हमारे पास कंप्लीट बनेगा। कंप्लीट बनने के बाद क्या होगा, हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जैसे नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाएगा, अनस्टेबल होगा, यहाँ से ये N2 मॉलिक्यूल को निकाल देगा, और यहाँ से कार्बन बन जाएगा हमारा, और हम इसके नाइट्रोजन के गैस को रिलीज़ करने के लिए Ag2O भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो वुल्फ रीअरेंजमेंट है, वुल्फ रीअरेंजमेंट का जो मोटिव होता है वो क्या करता है, वो यहाँ इस वाले प्रोडक्ट में, यहाँ पे देखो ये हमारे पास ग्रुप है, कार्बोनल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे एक कार्बन एक्सटेंड हो गया। तो यही होता है हमारा, हर प्रोडक्ट में क्या करेगा, एक कार्बन का एक्सटेंशन करवाएगा, इन सारे रिएजेंट को कंडीशन को यूज़ करके एक कार्बन का एक्सटेंशन करवाएगा। तो हमें कभी भी बोले कि वुल्फ रीअरेंजमेंट यूज़ करके प्रोडक्ट बनाओ, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक कार्बन एक्सटेंड कर देंगे, जो भी कार्बोनल सेंटर होगा उसके बगल में एक कार्बन एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कार्बोनल सेंटर है, इसके बगल में हमने एक कार्बन यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, एक कार्बन यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारा वुल्फ रीअरेंजमेंट था। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम कुछ। अब हम वुल्फ रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ कार्बोनल ग्रुप और नाइट्रोजन N2 ग्रुप यहाँ से अटैच है। यहाँ देखिए कुछ समझ आ रहा है? तो ये जो इतना बड़ा बल्कि सा ग्रुप लगा हुआ है ना, इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे हमें डराने के लिए होता है। हमें क्या है ना, यहाँ पे क्या बनाना, लास्ट में हमें ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन बनाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे ग्रुप को R मान लेंगे। R मानने के बाद हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इन सारे ग्रुप को, यहाँ से कार्बोनल और N2 को छोड़ दिया मैंने, कार्बोनल N2 और H, बाकी के सारे ग्रुप को मैंने R मान लिया है। तो सारे ग्रुप को मैंने यहाँ पे R माना हुआ है। फिर हम AgOB लेंगे। जो Ag मेटल है वो हम लेते हैं तो क्या होता है, आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, हम Ag2O ले लेते हैं, या फिर ट्रांजिशन मेटल ले लेते हैं, या फिर हिट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो नाइट्रोजन ग्रुप रिलीज होगा तो यहाँ पे कार्बीन बनेगा। कार्बीन बनने के बाद इनका डबल रीअरेंजमेंट होगा। देखो हिट करने के बाद रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट होने के बाद कीटीन बन जाएगा हमारा। फिर से कीटीन बनने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल हमें ऐड करना है यहाँ पे। तो हमने इसका मैकेनिज्म अभी वुल्फ रीअरेंजमेंट में देखा है, तो हम अभी शॉर्टकट से इसको ऐड कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, हाइड्रोक्साइड यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा। ठीक है, हम याद रखें जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है, और इस वाले कार्बन जो लेस है उस पर हम OH ग्रुप को ऐड करेंगे, और फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे जो R माना था उसको मैंने एज इट इज़ कम्प्लीट लिख दिया, और ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो कितना ईजी हो गया, इतना बड़ा। अब हम इस इतने बड़े मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट पूरा और ये मैकेनिज्म करते हैं तो कितना ज़्यादा हैवी लगता है हमें, है ना। तो हमने इसका R माना, और R मान के हमने फटाक से पिछले ही तरीके से फट से इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर लिया, फिर हमने R को उसकी जगह पे पुट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने रिएजेंट कंडीशन जो लिया है वो क्या है, TSN3 है। ठीक है, ये ट्राइथाइल एमीन है, Ag2O और HOET है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा बेस है, ये सॉरी ट्राइथाइल एमीन जो है हमारा बेस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन यही है। क्यों, क्योंकि ये दो कार्बोनल के बीच में है। कार्बोनल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन फंसा हुआ है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, और उसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये जो कार्बोनल का डबल बॉन्ड है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये कार्बन और ये इनोलेट बनाएगा। इनोलेट बना लिया इन्होंने। देखो फिर क्या है ना, कार्बोनल का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, दोबारा से बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये जो बॉन्ड बना है हमारा वो टोसाइल नाइट्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ से N2 यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ से N2 ऐड हो गया और TSN बाहर चला गया। ठीक है, अटैक करके। फिर हमने Ag2O लिया, और हमें पता है ये Ag2 जो ट्रांजिशन मेटल लिया हमने, क्या होगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हम रीअरेंजमेंट करते थे इस बारी क्या है, हमारे पास बेंजीन है और कार्बोनल है। तो ये ग्रुप जो है इसका रीअरेंजमेंट करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो वैसे ही रहेगा, कीटीन तो बनेगा। यहाँ पे देखो कीटीन तो बना हुआ है, लेकिन एक साइड जो है, एक साइड मैंने इसको इसलिए राइट कर दिया ताकि पता चले आपको, एक कार्बोनल और बेंजीन ये जो माइग्रेट करा है ग्रुप ये है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है ये है, बाकी का एज एच डी कीटीन है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या H है और OET है। तो H हमें पता है, हमें मोर सब्स्टिट्यूट पे H को अटैक करना है, लेस पे इस वाले को करना है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन के आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखो ब्रिज हेड वाला, ब्रिज हेड में क्या है, N2 गैस दिया हुआ है, Ag2O दिया हुआ है। हम सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे, इसका N2 गैस को रिलीज़ करेंगे, और यहाँ पे बनाएंगे क्या, कार्बीन बनाएंगे। कार्बीन बनाने के बाद फिर से रीअरेंजमेंट होगा, और इस रीअरेंजमेंट को जो अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे ये जो अभी हमारे पास माइग्रेट करने के लिए तो कोई ग्रुप है नहीं, है ना, तो ये तो रिंग को ब्रेक करना ही होगा। ब्रेक करके हम रिंग को यहाँ पे सबसे पहले ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा,
तो देखो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन एसिड है। अब इस लोन पेयर ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो ये कार्बन लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको रिंग को ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने से क्या होगा, एक कार्बन की संख्या रिंग में कम हो जाएगी ना। अब हमारे पास नहीं है कुछ माइग्रेट करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रिंग को ब्रेक करना होगा। रिंग को ब्रेक करा हमने तो हमारा देखो एक यहाँ पे 1 2 3 4 था ना, यहाँ पे 3 ही है, 1 2 3, यहाँ इस साइड की बात कर रही हूँ मैं, 3 ही कार्बन है, तो एक कार्बन नंबर कम हो गया, लेकिन बना तो हमारा कीटीन है। फिर हम एज इट इज़ है, लास्ट में हमारा मिथेनॉल है, एच को इस सेंटर पे जो मोर सब्सटीट्यूटेड साइड है ओ एम ई को कार्बन सेंटर पे कर दिए, और बन के आ गया हमारा ये फाइनल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो ब्रिज हेड वाला जो भी कंपाउंड होगा ना, उसमें एक कार्बन लॉस करना पड़ेगा हमें कीटीन बनाने के लिए। यहाँ देखो ये 5 में बढ़ेंगे, N2 गैस है यहाँ पे, रिलीज है यहाँ पे, इसके बगल में कार्बन सेंटर यही चाहिए होता है ना हमें। फिर हीट करेंगे, हीट करने के बाद नाइट्रोजन गैस जाएगा, कीटीन बनेगा, और फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, बना दिया, और फिर ये जो ये वाला इसका है पॉइंट, ये यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाएगा, और फाइनली हमारा एक 5 मेंबर रिंग था वो 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, और ओ एम इस सेंटर पे, एच इस सेंटर पे अटैक करेगा, और फाइनली ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ब्रिजेड वाले जिस भी कंपाउंड में आप देखना है, एक कार्बन हमें लॉस करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो ये हमारे पास ग्रुप है। अच्छा, ये जो लोन पेयर है ये रीअरेंजमेंट करेगा तो पीएच यहाँ जाएगा माइग्रेट करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीएच की जो एबिलिटी होती है माइग्रेट करने की वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर हाइड्रोजन की होती है, फिर आर की होती है। ठीक है, रीअरेंजमेंट बिकॉज पीएच माइग्रेटिव एबिलिटी इज मोर, फिर रीअरेंज करके ये ग्रुप हमारा बन गया। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बोल रीअरेंजमेंट के बाद। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बाइन में जो हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन आ रहा है वो है रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं, फिर रीमन टीमन नेम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ अ फॉर्माइलेशन रिएक्शन से, फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। और उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे एक बेंजीन ग्रुप, बेंजीन होगा, उसके ऊपर एक ग्रुप होगा। ठीक है, अटैच्ड होगा वो ग्रुप अटैच्ड होगा। अच्छा, ये जो कंडीशन है हमारा, ये कौन सा कंडीशन है, ये हमारा कार्बन बनाने का कंडीशन है। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन है। यहाँ पे बेस है OH नेगेटिव और K पॉजिटिव, तो OH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा, तो 3 बॉन्ड यहाँ और 2 हाइड्रोजन के, तो कितने हो जाएंगे, 5 होने की वजह से कार्बन क्या करेगा, एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, एक क्लोरीन को बाहर निकाल के कार्बन बना लेगा। ठीक है, तो हमारा एक और तो प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम दोनों का मैकेनिज्म 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म फॉर ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज़ सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूट हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में एक्टिवेटेड मैकेनिज्म मस्ट भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। एक्टिवेटेड मैकेनिज्म मस्ट भी, क्योंकि ये जो ग्रुप है एक्टिवेट करेगा तभी हम किसी चीज़ पर अटैक कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म देखो, अभी मैंने कार्बन बनाना है इसका, KOH है, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो ये हो गए, 3 4 5, तो 5 नहीं बनाता है ना कार्बन, तो 4 ही बनाता है। 4 बनाएगा तो एक क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, एक क्लोरीन यहाँ से रिलीज होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगलेट कार्बन बन जाएगा। ठीक है, सिंगलेट कार्बन बन गया। अब हमारे पास सिंगलेट कार्बन जो बना है उसको हम ग्रुप के साथ अटैच करेंगे, तो कैसे मैकेनिज्म होगा। यहाँ देखो ग्रुप है, ग्रुप का लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाते ही ये जो बॉन्ड है यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या बना हमारा, ये देखो, अटैक करने के बाद हमारा ये जो ग्रुप ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो ग्रुप का लोन पेयर यूज हो चुका है। यूज होने के बाद जो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को वापस न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद इस यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकल के इसको न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, आपने देखा है, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। हाइड्रोजन लेने के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। देखो 2 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, और ये ग्रुप हमारे पास है। अच्छा, हमने यहाँ से OH जो निकाला है वो एज ए नेगेटिव फॉर्म में निकला है, तो वो नेगेटिव फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पे इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पे अटैक करके क्लोरीन बाहर निकालेगा। कार्बन सेंटर में अटैक करेगा, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है कार्बन पे, अगर OH दोबारा से अटैक करे तो ऑफकोर्स जो लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वही निकलेगा ना। तो यहाँ पे देखो बेस्ट लिविंग ग्रुप निकल चुका है। अब एक क्लोरीन बचा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पर ही डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर से दूसरे क्लोरीन को भी निकाल देगा। क्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो दूसरे क्लोरीन को भी वो निकाल देगा डबल बॉन्ड बना के। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने अपना लोन पेयर यूज करके डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और फाइनली हमारा जो है प्रोडक्ट वो बन के आ जाएगा।
अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर पैरा पोजीशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म फॉर पैरा पोजीशन में सेम है, क्या करेगा ये ग्रुप का लोन पेयर यहाँ बैक डोनेशन करेगा, ठीक है। ये यहाँ जाएगा और ये ऐसे आके यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, CCl2 कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ इसका लोन पेयर यूज हो चुका है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वापस से अपनी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है बॉन्ड ये यहाँ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इस वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और कंप्लीट जो बेंजीन है वो रीगेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हमारा जो बेंजीन का नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, OH को बाहर निकाल देगा, निकाल दिया इन्होंने OH। अब जो OH एज अ नेगेटिव फॉर्म में निकला है वो क्या करेगा, दोबारा से यहाँ पे इस सेंटर पे अटैक करेगा, एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, तो निकाल दिया इन्होंने। फिर दोबारा यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बना के इसका पॉजिटिव चार्ज को ये जो हाइड्रोजन है ये न्यूट्रलाइज करेगा और हमारे पास पैरा पोजीशन का भी प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में सेम है, हमारे पास यही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमने सेम मैकेनिज्म से इसको ड्रॉ करा, देखो सेम मैकेनिज्म से ड्रॉ है ये, सेम मैकेनिज्म है, यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट की सीरीज में अब जो नेम रिएक्शन है वो रीअरेंजमेंट का लास्ट लेक्चर है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन का ये लास्ट नेम रिएक्शन है। उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे अल्काइलिडीन पे और इंसर्शन ऑफ रिएक्शन, और इंसर्शन ऑफ रिएक्शंस देखेंगे और हम डाइमराइजेशन देखेंगे, ये तो बचा हुआ हमारा, ठीक है। तो ये हमारा रीअरेंजमेंट लास्ट है। अब साइमनसियन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट, इस नेम रिएक्शंस को अभी हम देखते हैं। साइमनसियन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट, यहाँ पे देखो क्या है, ये इसमें क्या होगा, बस एक कार्बन मेंबर का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे रिंग में एक कार्बन बढ़ेगा, देखो बस एक, जैसे वोल्ट में एक कार्बन कम हो रहा था ना, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखो ये हमारा रिएजेंट कंडीशन है, देखो रिएजेंट कंडीशन से हम कार्बन बनाते हैं ना, अभी मैंने पिछले देखा, फिर भी हम आपको एक बार इसका मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो CH3Cl है हमारे पास, H है, और ये जो OH बेस है के पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन लेगा, लेने के बाद यहाँ पे कार्बन का फिर से 5 बॉन्ड बन गया, 2 3 4 5, तो फिर ये निकालेगा और 4 बनाएगा और यहाँ पे कार्बन बन गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन बनने के बाद हम फाइनल मैकेनिज्म को देखते हैं। कार्बन यहाँ पे बनेगा CCl2, हमारे पास कार्बन है ना ये, तो यहाँ पे ऐसे कार्बन बन के, अब यहाँ पे देखो ये कार्बन इस पाइबॉन के साथ हमने देखा है ना ऐड करना, पाइबॉन के साथ किस तरह से ऐड करते हैं, पाइबॉन के साथ हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ से 3 मेंबर रिंग फॉर्म कर लेगा। 3 मेंबर रिंग फॉर्म करने के बाद, अब 3 मेंबर रिंग बहुत स्ट्रेंड होता है ना, स्ट्रेंड तो जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता, सॉरी स्टेबल नहीं होता, तो क्या करेगा ये रिंग को खोलने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ जाएगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है यहाँ जाएगा, और ये 6 मेंबर रिंग रीगेन होगा, देखो 6 मेंबर। अब नाइट्रोजन को लोन पेयर यूज होगी, यहाँ पे बॉन्ड बना है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो था, ये वाला बॉन्ड आ गया क्लोरीन, इसके साथ क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन निकल चुका है, ये वाला जो कार्बन है ये रहा, ये कार्बन आ चुका है यहाँ, और नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज को ये हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही है, यही बन जाएगा। बहुत ईजी से इसका मैकेनिज्म था और वेरी इजीली हमने इसको देख लिया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बस क्या करना है, एक रिंग को यहाँ से एक्सटेंड करना है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन गया, मैकेनिज्म सेम फॉलो करना है, बस कितनी भी रिंग आ जाए, कितनी भी रिंग आ जाए नाइट्रोजन वाले रिंग को, यहाँ पे देखो ये CSIN ने 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप ऐड है, 2 मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो हम सेम कंडीशन में बनाएंगे। यहाँ पे एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है नाइट्रोजन के बगल वाला इंक्रीमेंट हुआ, ये वाला कार्बन बना है जिसके ऊपर एक क्लोरीन है, बस और कुछ नहीं है, बस सेम रिएजेंट से फॉलो करना है और बहुत सिंपल रिएजेंट है ये, ठीक है। हमारा हो गया। अब इसमें बस एक टॉपिक बचा हुआ डाइमराइजेशन, जो बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा लंबा है, वो इंसर्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइलिडीन, उसका जनरेशन, तो वो हम देख लेंगे एक वीडियो लेक्चर में, और हमारे पास फाइनली कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, कार्बन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रेन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।